सबके सब ऐसे की तैयारी करने आए हैं? ठीक है, फॉर्म भर दिए थे ना? हाँ, सबने फॉर्म भर दिया था? ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एक तो सर ने लैंग्वेज पढ़ा दिया होगा, और दूसरा ज्योग्राफी हो गया था ना ये? ठीक है भाई, चलो कुछ पढ़ लेते हैं बेटा आज। तो आज से ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके ऐसे के सिलेबस पे एक सब्जेक्ट होगा, देखा होगा आपने, छत्तीसगढ़, है ना भाई? छत्तीसगढ़ है ना बेटा? वेटेज पता होगा कितना है? ये आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, होगा ना भाई? पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उससे पहले क्या होगा? फिजिकल। फिजिकल मतलब नॉर्मल होता है क्या? मेजरमेंट। ठीक है, वो तो उसमें तो निकल जाओगे आप लोग, निकल जाओगे ना? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग, सीजी से जितना भी है पहले हम क्या करते हैं, तो ध्यान रहे बेटा, पहले अपन करते हैं सिलेबस, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, और आपको अपना सिलेबस मैच करना बेटा। ठीक है, देखिए भाई, सीजी के सिलेबस को अपन क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 3 भाग में डिवाइड करते हैं। किसको? सीजी के सिलेबस को। देखते जाइए ना आप लोग। देखो बेटा, पहला जो हमारे पास है ना, पहले अपन क्या पढ़ सकते हैं, तो याद रखना, पहले अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले तो परिचय पढ़ लेंगे अपन। इसमें पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। मीडियम हिंदी सबका? हिंदी है ना बेटा? ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे? भूगोल पढ़ेंगे, है नहीं? भूगोल के बाद भूगोल का एक टॉपिक रहता है, उसको अपन कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलते हैं बताइए? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पहले तो भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल के बाद क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ये 2 हो गया। फिर पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पढ़ेंगे। किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का। तो पहले भूगोल पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था। देखो बेटा, भूगोल में तो पता है क्या पढ़ते हैं, नदी नालों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, सब बेसिक चीजें पढ़ेंगे। लेकिन प्राकृतिक संसाधन में खनिज पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, सिंचाई, कृषि, फॉरेस्ट, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है ना? अगला इकोनॉमी में बेटा, इसमें ना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे और बजट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बजट। ठीक है ना? ठीक है, इसके बाद याद रखना, अगला अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास के बाद पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? प्रशासन। प्रशासन के बाद पढ़ेंगे बेटा पंचायती राज। क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज। ठीक है, इतिहास है, प्रशासन है, पंचायती राज, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? पंचायती राज भाई, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब पढ़ेंगे अपन। आवाज नहीं आ रही है बेटा? आवाज आ रही है क्या? आपको कुछ मिला है क्या देखने का? देखो तो वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार चेक करो बेटा, वॉइस आ रहा है ना हमारा? ठीक है, प्रशासन में बेटा देखो, प्रशासन में जैसे पुलिस प्रशासन, ऐसे के एग्जाम दे रहे पर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पुलिस प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछेगा ही। ठीक है, आगे इसके बाद याद रखना, फिर अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बेटा महत्वपूर्ण स्थल, जैसे पर्यटन स्थल, इनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे। ये समझ गए आप लोग? याद रहेगा ना? देखो बेटा, तो ध्यान में रहिए, हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ का कंप्लीट सिलेबस है, तो ये सारी चीजें हमें कवर करना है। ठीक है, देख लो बेटा ना, ये रहेगा भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा इतिहास, प्रशासन, पंचायती राज, और उसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे? जनजाति, कला संस्कृति, स्थल और व्यक्तित्व। ये कंप्लीट सिलेबस है छत्तीसगढ़ का। और साथ में बेटा आपको क्या कवर करना है, तो ध्यान देना, सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी रेडी करना है। करंट, जैसे बोलूंगा बेटा कितने पुलिस रेंज है वर्तमान में? 6 है। कितने भाई? 6। याद रहेगा ना? अभी वर्तमान में कितने पुलिस रेंज है? 6। हो सकता है 7 कर दे, तो हो सकता है 8 कर दे, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 पुलिस रेंज है कि नहीं? ऐसी क्वेश्चन आपको बेसिक पूछ सकता है करंट अफेयर्स में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पुलिस डीजीपी कौन है बेटा? ठीक है, डीजीपी के बारे में पूछ, कितने आईजी हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में? जितने पुलिस रेंज उतने आईजी होते हैं, 6।
इतना बेसिक चीज आपको पूछ सकता है, समझ जाओगे ना आप लोग। उसको पढ़ेंगे प्रशासन में, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करें बेटा हम लोग, एकदम से ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखिए बेटा, तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, आज से एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे, उसका नाम रहेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसमें भी एकदम सामान्य परिचय पहले पढ़ेंगे बेटा। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल। हाँ, आप लोग अपना सिलेबस बस देखना में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जो हमारे पास छत्तीसगढ़ का भूगोल की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के भूगोल की बात करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ध्यान देना, जो सीजी का जो हमारे पास भूगोल है, ठीक है ना। देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, इसको अपन क्या करते हैं, 3 तरीके से बांटते हैं। इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं ना बेटा, तब जाके थोड़ा पढ़ेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है ना। देखना बेटा, एक देखो, एक जो है ना उसको अपन कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल कहते हैं। पहला रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहता है बेटा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इसको अपन कहते हैं आर्थिक भूगोल कहते हैं। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास रहता है सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल होता है। तो भूगोल को हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के भूगोल को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग में। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है सोशल ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। अभी बेटा केवल मैं सिलेबस बता रहा हूँ ना, पढ़ना क्या है। देखो भाई, छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, अभी बता दिया था ना। लेकिन याद रखना इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो बेटा जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, याद रहेगा। परिचय के साथ साथ अपन क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। स्थिति और क्या पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, परिचय, फिर क्या पढ़ेंगे, स्थिति विस्तार। स्थिति विस्तार देखो बेटा, परिचय में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कितने संभाग है, नया जिला क्या है, समझ में आ गया। ये बेसिक चीजें पढ़ेंगे। स्थिति विस्तार, फिर पढ़ेंगे बेटा छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाग पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाग या फिर भाग। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, उसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया है, वो नाम क्या उनको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी, मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा के बाद अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, और जलवायु के बाद अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा, उसका नाम याद रखना बेटा, वो रहेगा छत्तीसगढ़ में अप्रवाह तंत्र। क्या रहेगा बताइए, अप्रवाह तंत्र रहेगा, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो ये हो गया कितने टॉपिक, ये हमें पढ़ना बेटा फिजिकल ज्योग्राफी में। अप्रवाह तंत्र में क्या पढ़ते, नदियों के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। तो पहले क्या पढ़ना है वो पहले बता देता हूँ, ठीक है भाई। इसी को एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में ना प्रमुख रूप से अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है ना, उसी में अपन प्रमुख रूप से क्या पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब देखो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या पढ़ते हैं। तो एक पढ़ेंगे खनिज, क्या पढ़ेंगे, खनिज। खनिज के बाद पढ़ेंगे बेटा ऊर्जा, ऊर्जा के बाद पढ़ेंगे सिंचाई, सिंचाई के बाद पढ़ेंगे कृषि, कृषि के बाद पढ़ेंगे वन, ठीक है। देखो बेटा, ये है प्राकृतिक संसाधन, याद रहेगा। इसमें हमें खनिज के बारे में, ये पूरे आपके सिलेबस में है बेटा, देखना बस ध्यान से आप लोग। खनिज के बाद ऊर्जा है, सिंचाई है, कृषि वन, ये पूरा आपके सिलेबस में दिया होगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, खनिज के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, कृषि के आधार पर और वन के आधार पर क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग पढ़ेंगे बेटा, समझ जाओगे ना। फिर इसको याद रख लो भाई। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देख लो भाई अच्छे से, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, सोशल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है हमें, जनगणना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है। जनगणना 2011। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा बेटा, पता होगा इतने टॉपिक से प्रश्न जरूर आते हैं अगर भूगोल का है तो, है कि नहीं भाई। तो बेटा ये हमारे पास एक छोटा सा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। समझ में आया ना। देख लो बेटा, अच्छे से लिख लो, आपके पास 1 मिनट का समय, फिर पढ़ना शुरू करते हैं,
ठीक है ना? किसी कुछ पूछना है? ये दूसरा दिन नहीं है ना? ठीक है बेटा। लैंग्वेज हो गया, और क्या पढ़े इससे पहले? इंडियन ज्योग्राफी हो गया था। ठीक है, ठीक है, पढ़े फिर। देखो बेटा ना, ध्यान से देखना। अब देखो भाई, अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अपन क्या पढ़ते हैं? परिचय। एक सेकंड रुकना, थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई। एक मिनट रुकना बेटा ना, बोर्ड थोड़ा बनवाना वो दिखाना पड़ेगा यार। थोड़ा रुकना बेटा ना, 1 मिनट, बोर्ड सही हो जाने दो। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एग्जाम तो दिया नहीं इससे पहले? कोई भी एग्जाम हो? अभी कांस्टेबल के एग्जाम दिए थे तो ठीक है, हुआ कुछ? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही कर दो, इसमें लगाना है कुछ भी करके, 2 स्टार मिलेगा भाई, सीधा दरोगा बनोगे आप लोग। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कोई लोग एग्जाम दिए हो छत्तीसगढ़ में? एग्जाम देते हैं ना अपन? ठीक है, फिर अच्छी बात है। फिर देख तो यार, ये हैंग कर रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ बेटा ना, फिर पढ़ते हैं। सब रायपुर के हो आप लोग? बाहर से हैं? यहाँ रहते हैं? पीजी में रहते हैं? किधर से हैं आप लोग प्रॉपर रायपुर के हैं ना? कहाँ से हैं आप? राजनांदगांव से। यहाँ कैसे? और आप? भोला मान, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम लिखते हैं आप? बहुत बढ़िया। आप? जांजगीर चांपा। तो यहाँ पढ़ने आए ना आप लोग? आप बेटा प्रॉपर रायपुर से है ना? ठीक है। ये बोर्ड हैंग करता ही है, बोला ही था। रुक गया। ठीक बेटा, तो अब आप लोगों ने सिलेबस लिख लिया था ना, क्या पढ़ना था छत्तीसगढ़ में? फिर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना? देखिए भाई, तो याद रखना, सबसे पहला जो हमारे पास छत्तीसगढ़ है, उसको पढ़ने से पहले सामान्य परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बड़ा आंसर देखना है ना, याद रखना। टॉपिक हमारे पास क्या है? छत्तीसगढ़ में जिला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिला। देखते जाइए ना, छत्तीसगढ़ में जिला। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में हमें जिला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जिला पढ़ना है। ठीक है बेटा, ध्यान देना। कितने जिले बताइए तो आप लोग पहले? 33 जिले है ना भाई? 33 जिले पता होगा ना आप लोग को? देखिए बेटा, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे डेट, 10 फरवरी, ठीक है, 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? आगे देखो, फिर अगर अगला से प्रश्न आ जाए कि भाई सितंबर 2022 के बाद छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? बेटा अपन थोड़ा सा पुराना पढ़ के नया पढ़ेंगे भी। आपको ये पता है 33 जिले हमारे पास है। कितने जिले हैं? 33 जिले, है ना भाई? लेकिन ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में सितंबर 2022 के बाद कितने जिले हो गए? 33। उससे पहले कितने जिले थे? 28। कितने जिले थे? 28,
है कि नहीं भाई? क्योंकि बेटा सितंबर 2022 में कितने जिले बने थे? 5 बने थे ना भाई। तो इसलिए इसको अपन क्या करते हैं बेटा, 28 प्लस 5 करते हैं, समझ जाओगे। और टोटल कितने जिले हमारे पास हो गए? 33, है कि नहीं भाई? तो देखो बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला कौन सा है, समझ जाएंगे अपन। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। समझ गए? छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला कौन सा बताइए बेटा अभी से? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। मैं बलरामपुर से हूं सर जी, बहुत बढ़िया मुकेश, ठीक है बेटा। तो याद रखना, आपको यह देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला कब बना है बताइए? 10 फरवरी 2020 को बना है। और ध्यान देना, सितंबर 2022 तक कितने जिले रहते हैं? 28 जिले ही रहते हैं। 28वां जिला कौन सा है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। बोलो बेटा क्या है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। याद रहेगा ना बेटा। ये बना है बिलासपुर से अलग होके। किससे अलग होके बना है? बिलासपुर से। समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है भाई। बताइए वर्तमान में कुल कितने छत्तीसगढ़ में जिले हैं? 33। इसका ये मतलब बेटा सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले बने होंगे बताइए? तो 5 जिले बने होंगे। कितने जिले बने होंगे बेटा? 5 जिले। समझ जाएंगे ना अपन। तो आपने ये देखा बेटा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। उससे पहले कितने हमारे पास जिले थे? 28 जिले थे। 5 जिले नए बने हैं भाई। बने कि नहीं बना बेटा? अब देखो जो 5 जिले नए बने उसको देख लेते हैं यार। 5 जिले जो नए बने हैं, तो बेटा 29वां जिला कौन सा है? 30वां कौन सा है? 31वां कौन सा है? 32वां कौन सा है? 33वां कौन सा है? एटलीस्ट ये पढ़ लेते हैं अपन, समझ जाएंगे ना। देखिए बेटा ना, तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं, लेकिन याद रखना सितंबर 2022 से 33 जिले हैं। उससे पहले कितने जिले थे? 28। 28वां जिला कौन सा बताइए? जीपीएम अर्थात गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। याद रहेगा बेटा। तो 29वां जिला याद रखना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। बोलो क्या है? मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा ना। 29वां जिला कौन सा बताइए? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। याद रहेगा भाई, जहां से आप रहते हैं ना भाई, ठीक है। 30वां जिला याद रखना है आप लोग को, ध्यान देना, ठीक है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़। क्या रहेगा बताइए? सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ये 30वां जिला है। 31वां जिला याद रखना है खैरागढ़, छुई खादान, गंडई। 31वां जिला कौन सा बताइए? खैरागढ़, छुई खादान, गंडई। याद रहेगा। और 32वां जिला कौन सा है? तो ध्यान देना बेटा, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या होगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बेटा नाम भी पूरा बताओगे आप लोग, ठीक है ना। और 33वां जिला कौन सा है? तो क्या बताओगे? शक्ति। क्या है? शक्ति। समझ जाओगे। तो बताइए भाई, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 33। पहले कितने थे? 28। 28वां जिला कौन सा है? कब से है बताइए? बोलना है बेटा ना, बताइए कब से है, ठीक है। लेकिन सितंबर 2022 के बाद कितने जिले हो गए? तो 29वां जिला कौन सा है बताइए? सब लोग बोलिए भाई। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। 30वां कौन सा है? सबको बोलना है बेटा, जोर से बोलो, ठीक है। 31वां खैरागढ़, छुई खादान, गंडई। एक बार और बोलो, खैरागढ़, छुई खादान, गंडई। 32वां कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एक बार और बोलो, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 32वां कौन? 33वां कौन सा है? शक्ति। ठीक है बेटा। अब देखो कभी कभी ये देखते हैं ना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, पूछ देता है इसका मुख्यालय कहां पर होगा? जी, गौरेला। जहां से जिले का नाम शुरू होता है वहीं पे मुख्यालय होगा बेटा। जैसे मोहला, मानपुर, चौकी, मोहला में मुख्यालय होगा। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, तो सारंगगढ़ में मुख्यालय होगा। समझ जाओगे ना। खैरागढ़, छुईखादान, गंडई, तो खैरागढ़ में मुख्यालय होगा। समझ गए बेटा आप लोग। तो जहां से जिले का नाम शुरू होता है ना, वहां पे क्या होता है? मुख्यालय होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में? बताइए बेटा, कोई डाउट? बढ़े आगे। देखिए भाई, ये अपने पास हो गया जी। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है, देखो ध्यान से, मोहला, मानपुर, चौकी किस जिले से बना है? तो याद रखना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जो है बेटा, वो राजनांदगांव जिले से अलग होकर के बना है। समझ आया? कहने का मतलब मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का मातृ जिला क्या होगा? राजनांदगांव। सही बात है कि नहीं? आगे बेटा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ किससे बना है? तो ध्यान देना बेटा, जो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है ना, वो उसमें 2 जिले का योगदान है। सारंगगढ़ जो है ना, वो रायगढ़ से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? रायगढ़। सारंगगढ़ को हमने कहां से अलग किया है? रायगढ़ से। और जो बिलाईगढ़ दिख रहा है बेटा, उसको हमने अलग किया है बलौदा बाजार से। कहां से अलग किया है? बलौदा बाजार से। सारंगगढ़ को अलग किया रायगढ़ से, बिलाईगढ़ को अलग किया बलौदा बाजार से। समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। आगे देखो, खैरागढ़, छुई खादान, गंडई हमारे पास है।
देखो बेटा जो जो हमारे पास केसीजी है, क्या है हमारे पास केसीजी, केसीजी याद रहेगा। इसको हमने बनाया है राजनांदगांव से। किससे बना है बताइए, राजनांदगांव से। देखो भाई ना, नांदगांव से क्या बनाया, मोहला मानपुर बनाया, फिर क्या बनाया बेटा, खैरागढ़ छुईगातन गंडई भी बना दिया। सही बात है कि नहीं। रायगढ़ से क्या अलग किया, सारंगढ़। बलौदाबाजार से क्या अलग किया बेटा, शॉर्टकट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ जा रहे हैं ना पक्का। ठीक है भाई, एमसीबी देखते हैं। तो बेटा याद रखना जो हमारे पास एमसीबी है ना, मरेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, बेटा ये अलग हुआ है कोरिया जिले से। कहां से अलग हुआ बताइए, इसको हमने अलग किया है कोरिया से। ठीक है, और देखो जो शक्ति है ना प्यारे बच्चों, शक्ति को हमने अलग किया है जांजगीर चांपा से। कहां से अलग किया है, जांजगीर चांपा से अलग किया है। समझ जाओगे ना। देखिए भैया कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ जाएंगे बेटा अपन। तो आपको ना मातृ जिला याद रखना है। क्या याद रखना है, मातृ जिला। ठीक है, उससे पहले ये चीजें याद हो जाएंगे, रिलैक्स रहो, एक बार अच्छे से देखो बेटा। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बेटा वो भी बता सकता है अगर कोई डाउट है आप लोग तो। बाकी आप लोग बताइए मेरे को डाउट है क्या, याद हो जाएगा पक्का बेटा। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, बताइए भाई छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, कब से हैं, नहीं कब से हैं, सितंबर 2022। उससे पहले कितने जिले थे, 28। 28वां जिला कौन सा है, गोरेला पेंड्रा मरवाही। कब बना है बेटा, 10 फरवरी 2020, है कि नहीं। 29वां क्या है, बहुत बढ़िया, मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। 30वां कौन सा है, सारंगढ़ विलेगढ़। 31वां कौन सा है, खैरागढ़ स्वीगातन गंडई, बहुत बढ़िया। 32वां कौन सा है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, वेरी गुड। और 33वां कौन सा है, शक्ति है। याद रहेगा बेटा। राजनांदगांव से कितने जिले बनाए गए थे, 2। ऊपर में क्या बनाया गया था, नहीं बेटा, खैरागढ़ छुईगातन गंडई। नीचे क्या बनाया गया था, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। सही बात है कि नहीं, इसी को पढ़ेंगे जी अपन। चलो बेटा अब देखना, एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आते हैं जी पूरे 33 जिले को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ कैसे दिख रहा है बताइए। समुद्री घोड़ा, समझ में आ गया बेटा। बनाना नहीं है अभी, एकदम याद करना है, अभी लिखना है ना, कुछ नहीं है ना। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का मैप कैसे दिखाई देता है, समुद्री घोड़े के जैसे। कैसे दिखाई देता है बताइए, समुद्री घोड़ा। ये पूछा जाता है बेटा कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे नजर आता है, समुद्री घोड़े के जैसे नजर आता है। समझ जाएंगे अपन। चलो बेटा इसको याद करते हैं। ठीक है, ये बताइए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले याद रखना है, 4। इसका को नाम याद रखना है, ध्यान से देखना। ये है बेटा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। बोलो क्या है, जोर से बोलो। उसके बाद आपको याद रखना है कोरिया। दूसरा क्या याद रखोगे, तीसरा आपको याद रखना है सूरजपुर। और चौथा आपको याद रखना है बेटा बलरामपुर। तो बताइए बेटा छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले आते हैं, 4। पहला क्या आता है बोलिए सब लोग, दूसरा क्या आता है, तीसरा, और चौथा। याद रहेगा, उत्तर में 4 जिले याद रखना बेटा ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साउथ में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आता है, ध्यान देना, सुकमा आता है। क्या आता है, सुकमा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण। अभी देखते बस ये बेटा 33 जिला याद हो जाएगा आप लोग, जैसे मैं बोलूं प्लीज वैसे ही देखना है। उत्तर में कितने जिले थे, 4। दक्षिण में कितने जिले हैं, 1 सुकमा। अब देखो पूर्व में याद रखना एक जिला रहेगा, जिले का नाम रहेगा गरियाबंद। पूर्व में कौन सा जिला याद रखना है, गरियाबंद। अभी याद करने के लिए बता रहा हूं ना जिले को। ठीक है, तो अगर पूर्व में गरियाबंद है तो ध्यान रखना बेटा पश्चिम में क्या मिलेगा, राजनांदगांव। पश्चिम में क्या मिलेगा, राजनांदगांव। समझ जाओगे आप लोग। चलो बेटा रिवाइज करते हैं। बताइए छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले हैं, 4। पहला क्या था, ठीक है बेटा, है। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, और चौथा दक्षिण में क्या है, वेरी गुड। पूर्व में क्या है, वेरी गुड। और पश्चिम में क्या है, राजनांदगांव। इतना याद रहेगा बेटा। कितने जिले हो गए, 7। अभी याद करना, अभी हमारा ना उद्देश्य केवल 33 जिले को रटना है, कहां पे है, किस दिशा पे। समझ में आ गया ना, समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को। देखो बेटा ध्यान से,
देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़। ये हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़, याद रहेगा। देखते ये भी तो ध्यान देना, ये छत्तीसगढ़ का साउथ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का ईस्ट हो जाएगा, और ये छत्तीसगढ़ का वेस्ट हो जाएगा। 4 दिशा दिख रहा है बेटा। देखते ये बताना है ना, जैसे बता पूछते जा रहा हूँ। बताइए भाई छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितना जिला पढ़ा भी आप लोगों ने, 4। पहला क्या पढ़ा बताइए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी याद रहेगा। दूसरा क्या पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था, सूरजपुर। चौथा क्या पढ़ा था, बलरामपुर। 4 जिला हो गया, ठीक है। देखो बेटा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पे याद रखना क्या आता है बताइए, सबको बोलना है बेटा, सुकमा, वेरी गुड। पूर्व में क्या आता है, गरियाबंद। पश्चिम में क्या आता है, पश्चिम में आता है राजनांदगांव आता है। भाई कोई दिक्कत याद है किसी को समझने में? देखो बेटा याद हो गया ना, याद हो रहा है ना पक्का, ठीक है बेटा। बताइए इस जिले का नाम क्या है, सब लोग बताइए, बलरामपुर। इसका नाम क्या बताइए, याद रहेगा। तो ध्यान देना है बलरामपुर गरियाबंद, याद रखना बेटा। बलरामपुर से लेकर के गरियाबंद के बीच में ना टोटल 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4। पहले कितने आते थे, 3। अभी कितने आते हैं, 4, इसलिए 3+1 लिखा है। समझ में आ गया क्या बोला? बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने जिले आते हैं, 4। अब देखो बेटा 4 में पहला क्या है, 4 में जो पहला जिला है ना, बलरामपुर के जस्ट नीचे आता है जसपुर। क्या आता है बताइए, जसपुर। क्या आता है बोलो, जसपुर। जसपुर के बाद आता है रायगढ़। क्या आता है बताइए, रायगढ़। रायगढ़ के बाद आता है सारंगढ़ बिलईगढ़, नया बना है ना भाई। और क्या आता है बेटा, महासमुंद। क्या आता है बताइए, महासमुंद। समझ जाओगे आप लोग। बताइए भाई बलरामपुर से लेकर के गरियाबंद के बीच में कितने जिले आते हैं, 4। पहला क्या आता है बताइए, जोर से बोलो बेटा, जसपुर। जसपुर के बाद रायगढ़ के बाद और सारंगढ़ बिलईगढ़ के बाद। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को समझने में? बताइए भाई छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले थे, 4। पहला एमसीबी बोल दो बेटा, अब तो याद रहेगा। पहला क्या था, एमसीबी। दूसरा वाह कोरिया। तीसरा और चौथा दक्षिण में सुकमा, और पूर्व में, पश्चिम में, याद रहेगा। बलरामपुर से लेके गरियाबंद के बीच में कितने जिले, 4। पहला जोर से बोलो, जसपुर के बाद रायगढ़ के बाद सारंगढ़ बिलईगढ़ के बाद। याद हो जाएगा ना बेटा, बस याद रखते जाना। जैसे बात अभी ना हमारा उद्देश्य केवल याद करना है भाई, समझ गए ना। देखो बेटा मैप भी बताऊंगा, ओरिजिनल मैप ना, अभी ना याद करने वाला मैप बता रहा हूं, समझ जाए ना। बताइए बेटा इस जिले का नाम क्या है, एमसीबी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर मतलब एमसीबी। इसका नाम क्या बताइए। तो ध्यान देना एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच में भी कितने जिले आते हैं, 4 जिले। कितने जिले आते हैं, 4। एमसीबी से राजनांदगांव के बीच में कितने जिले आते हैं, 4। देखो बेटा सबसे पहले याद रखना है जीपीएम। पहला क्या होगा, गोरेला पिंडरा मरवाही जी, जानते हैं ना। तो एमसीबी से राजनांदगांव के बीच कितने जिले आते हैं, 4। पहला क्या आता है, बोलो जोर से, जीपीएम। जीपीएम के बाद आता है मुंगेली। कौन आता है, मुंगेली। मुंगेली के बाद आता है कमरधा, ठीक है। और कमरधा के बाद आता है केसीजी। क्या आता है बताइए, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। बना लेंगे बेटा। बताइए एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच कितने जिले आते हैं, 4। पहला क्या आता है बताइए, जोर से बोलो, जीपीएम। जीपीएम के बाद मुंगेली के बाद कमरधा के बाद केसीजी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, है कि नहीं। चलो बेटा रिवाइज करते हैं, याद हो रहा है ना। बताइए भाई छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले, 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साउथ में, पूर्व में, पश्चिम में। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने, पहला जसपुर, वेरी गुड। जसपुर के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद सारंगढ़ बिलईगढ़, फिर क्या होगा, महासमुंद। अब बताइए बेटा एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच में कितने जिले थे, 4। पहला क्या था, जीपीएम, बहुत बढ़िया। क्या था, जीपीएम। जीपीएम के बाद दूसरा मुंगेली, मुंगेली के बाद तीसरा कवर्धा, कवर्धा के बाद चौथा केसीजी। समझ में आ गया बेटा। ईमानदारी बताओ इतने जिले याद रहेंगे, लगभग आपने पढ़ लिए 15 जिले। कितने जिले पढ़ लिए, 15। समझ में आ रहा है ना, ऐसे याद रखना। चलो भाई अब देखना है, बताइए इस जिले का नाम क्या था,
इसका नाम क्या है? तो ध्यान देना बेटा, गरियाबंद से लेकर के सुकमा के बीच में, गरियाबंद से लेकर के सुकमा के बीच में आते हैं 3 जिले। कितने जिले आते हैं? गरियाबंद से सुकमा के बीच में कितने जिले आते हैं? 3। पहला ध्यान देना है धमतरी। पहला क्या आता है? धमतरी। धमतरी के बाद आता है कोंडा गांव। कोंडा गांव के बाद आता है बस्तर। समझ जाओगे? देख लिए बेटा ना, गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने जिले आते हैं? 3। कितने आते हैं? 3। पहला क्या आता है बताइए, जोर से बोलिए बेटा। दूसरा, तीसरा। देखो लगभग 18 जिला पढ़ लिया हमने। कितना जिला पढ़ लिया? इधर देखना, उधर नहीं देखना बेटा, समझ आया? उत्तर में कितने जिले बताया था? 4। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। नीचे सुकमा, पूर्व में गरियाबंद, उधर राजनांदगांव। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच 4। जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद। एमसीबी से नांदगांव के बीच कितने थे? 4। जीपीएम, एम से मुंगेली, मुंगेली के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद केसीजी। गरियाबंद से सुकमा के बीच 3 जिले, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर। याद कर लोगे ना बेटा? ठीक है, बताइए जिले का नाम क्या है? इसका नाम, ध्यान देना प्यारे बच्चों, राजनांदगांव से सुकमा के बीच आते हैं 4 जिले। कितने जिले आते हैं? राजनांदगांव के से लेकर के सुकमा के बीच कितने जिले आते हैं? 4। देखो बेटा, पहला हमारे पास आता है मोहला मानपुर चौकी। क्या आता है बताइए? फिर आता है हमारे पास कांकेर। क्या आता है? कांकेर के बाद आता है नारायणपुर। नारायणपुर के बाद आता है बीजापुर। समझ जाओगे आप लोग? राजनांदगांव से सुकमा के बीच कितने जिले आते हैं? 4। पहला मोहला मानपुर चौकी, दूसरा कांकेर, तीसरा नारायणपुर, चौथा कितने जिले हो गए बताइए? बताइए बेटा, कितने जिले हो गए? 22। याद रहेगा यहां तक? इसको पहले बढ़ाएंगे तब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो भाई, पहला क्लास एकदम 0 शुरू कर रहे हैं ना, समझ में आना ना दोस्त? हो सकता है बच्चों को पता होगा, लेकिन भाई शुरू करना जरूरी है, चाहे जैसा भी हो। क्लियर है ना? चलो भाई एक बार रिवाइज करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? कितना जिला पढ़ लिया हम लोगों ने? कितने बच गए? 11। ठीक है ना भाई? अब उसका मतलब पढ़ेंगे अपन। ये बताइए 22 में छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितना जिला बताया था? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। याद रहेगा बेटा? बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने? पहला, जोर से बोलो। जसपुर के बाद, रायगढ़ के बाद, सारंगढ़, बिलाईगढ़ के बाद। ठीक है। एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच में कितने थे? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। याद हो जाएगा ना बेटा? ठीक है बेटा। गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने थे? 3। पहला क्या था? धमतरी के बाद, कोंडागांव के बाद। अब याद रहेगा? ठीक है बेटा। अब बताइए राजनांदगांव से सुकमा के बीच कितने थे? 4। पहला मोहला मानपुर चौकी, दूसरा कांकेर, तीसरा और चौथा। वेरी गुड बेटा, याद रहेगा ना बेटा? लाइव वाले आप लोग भी कमेंट करके बताया करो, उत्तर देखना तो नहीं है, कमेंट करके भी तो बताना रहता है लाइव वाले को। कैसे भाई? तभी कोई मतलब है ना यार, समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी को? पक्का नहीं है ना? चलो बेटा, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिले। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा छत्तीसगढ़ में जिले पढ़ रहे हैं। देखते जाइए ना चीजों को अच्छे से। तो याद रखना, हमने ये देखा कि भाई जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें कितने जिले हैं? टोटल 33 जिले। कितने जिले हैं बेटा हमारे पास? 33 जिले। 33 में हमने कितने जिले पढ़ लिए हैं? 22। 33 में कितने जिले बचे हैं? 11। कितने जिले बचे हैं? 11। कितने जिले हो गए हैं? 22। कितने जिले बचे हैं? 11। सही बात है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो 22 जिले हैं ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान देना बेटा, जो 22 जिले हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में सीमावर्ती जिला कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? सीमावर्ती जिला कहते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। याद रहेगा? इसी को अपन कहते हैं
अंतरराज्यीय जिला कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए बेटा? अंतरराज्यीय जिला, इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। कहने का मतलब याद रखना, ये 22 जिले बाउंड्री बनाएगा, तो 36 में कुल कितने जिले हैं? 33। 33 में कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं? 22। कितने नहीं बनाएंगे बेटा? तो ऐसे जिला जो किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है उसको अपन क्या कहते हैं? भू आवेष्टित जिला कहते हैं जी। क्या कहते हैं बताइए? भू आवेष्टित जिला कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए बेटा सब लोग? भू आवेष्टित जिला कहते हैं। समझ जाएंगे अपन। देख लो बेटा, कितने 36 में जिले हैं? 33। 33 में से कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं? 22। कितने बाउंड्री नहीं बनाते हैं? 11। जो बाउंड्री बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सीमावर्ती, या फिर क्या कहते हैं? अंतरराज्य। जो नहीं बनाते उसको अपन क्या कहते हैं? भू आवेष्टित। यहां तक समझ में आया बेटा? चलो अब देखो ध्यान से, अब इसको इधर मैपिंग करेंगे ना भाई, इधर याद रहेगा। देखिए बेटा, उत्तर में कितने जिले? 4। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच कितने जिले बताया था? 4 जिले बताया था। कितने जिले बताया था आपने? 4। 4 बताया ना भाई। तो यहां पे क्या आएगा? बोलते जाओ। जसपुर, फिर क्या आएगा? रायगढ़। रायगढ़ के बाद बताइए बेटा सब लोग। सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिर क्या आएगा? महासमुंद। क्या आएगा बेटा? महासमुंद। वही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। एमसीबी से नांदगांव के बीच कितना आएंगे? 4। पहला क्या आएगा बताइए? जीपीएम। जीपीएम के बाद वेरी गुड मुंगेली। मुंगेली के बाद कवर्धा। कवर्धा के बाद के सीजी। याद रहेगा, इसको याद रखना। क्लियर है? बताइए भाई, गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने जिले? 4। सबसे पहला वेरी गुड धमतरी। धमतरी के बाद कोंडागांव। कोंडागांव के बाद बस्तर आता है। क्या आता है? बस्तर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? राजनांदगांव से सुकमा के बीच कितने जिले आएंगे? 4। पहला क्या आएगा? मोहला मानपुर चौकी। पहला क्या आएगा? मोहला मानपुर चौकी। फिर क्या आएगा बताइए? कांकेर। कांकेर के बाद वेरी गुड नारायणपुर। नारायणपुर के बाद बीजापुर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में बेटा? ये कितने जिले हो गए देखिए अच्छे से। ये हमारे पास हो गया छत्तीसगढ़ के 22 जिले। यहां तक बताइए ईमानदारी, इसको डाउट है क्या किसी को? पक्का याद हो जाएगा ना भाई? अच्छा, ये जो मैप बता रहा हूं बेटा वो केवल याद करने के पर्पज से है। कैसे है? याद करना। समझ जाओगे ना बेटा? याद करने। अभी ओरिजिनल मैप नहीं बताऊंगा ना, पहले याद तो कर लेते हैं, फिर ओरिजिनल मैप बताऊंगा। ठीक है बेटा, ईमानदारी बताओ यहां तक कोई दिक्कत बेटा? समझ में आया? इधर बेटा समझ में आया? कोई दिक्कत उधर? पक्का ना? चलो अब चलते बेटा 22 जिले में से 11 जिले बचा भाई, उसको भी पढ़ लेते हैं। चलो ध्यान देना, जो 22 में से 33 में से जो 11 जिले बच गए उसको देखते हैं अपन। ठीक है, यहां तक याद रहेगा? देखो ध्यान से, देखो बेटा, राजनांदगांव दिख रहा है सबको? ध्यान देना, जैसे ही राजनांदगांव के राइट साइड में आप जाओगे आपको एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम है दुर्ग। सही बात है? तो बेटा याद रखना, राजनांदगांव के पूर्व में कौन सा जिला आएगा? दुर्ग आएगा। समझ देखो, जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना बेटा। दुर्ग के ऊपर में आता है बेमेतरा। क्या आता है? बेमेतरा। दुर्ग के नीचे हमारे पास आता है बालोद। क्या आता है बताइए? दुर्ग के नीचे आता है बालोद। कोई दिक्कत किसी को समझने में? जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखो फिलहाल। अभी देखो भाई, राजनांदगांव को टारगेट करो, उसके राइट साइड में क्या आता है? दुर्ग। ऊपर में बेमेतरा, नीचे में देखो बेटा यहां लिख देता हूं, दुर्ग पहले आ गया, ऊपर में क्या आया? बेमेतरा। दुर्ग के नीचे क्या आएगा? बालोद आएगा। क्या आएगा बताइए? बालोद आएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को? देखो बेटा, जैसे ही दुर्ग से और आगे बढ़ोगे आप, जैसे ही आप क्या करते हो दुर्ग से आगे बढ़ते हो, ठीक है ना, तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? रायपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? रायपुर मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में?
क्या मिलेगा? देखो बेटा रायपुर बालोद के साथ बाउंड्री नहीं बनाता ना, टेंशन मत लो, ये भी बना रहे करके टेंशन मत लेना, समझ जाओगे ना बेटा आप लोग? ठीक है, दीदी काम करता हूं। आप समझ जाओगे ना? ठीक है, देखिए बेटा कितने जिले पढ़ लिया। दुर्ग के राइट साइड क्या आता है? रायपुर। बेटा रायपुर के ऊपर आपको याद रखना है बलौदा बाजार। क्या याद रखना है? बलौदा बाजार, भाटापारा। देखिए भाई नांदगांव के राइट साइड क्या देखा था आपने? दुर्ग देखा था। क्या देखा था बताइए? दुर्ग। ऊपर में बेमेतरा, नीचे में दुर्ग के राइट साइड में क्या देखा? रायपुर। रायपुर के ऊपर में क्या देखा? बलौदा बाजार, भाटापारा। कितने जिले हो गए? 5 जिले। 11 में 5 जिले याद हो जाएंगे बेटा, पक्का ना? ठीक है भाई, नांदगांव को पकड़ना है, राइट साइड में क्या आएगा? दुर्ग, उसके ऊपर में, नीचे में, राइट में, उसके ऊपर में, याद है? चलो बेटा देखो ध्यान से। अब देखो बेटा सबसे ऊपर हम लोग पढ़ रहे भू आविष्ठित पढ़ रहे हैं जी। क्या पढ़ रहे? भू आविष्ठित। तो बेटा सबसे ऊपर में रहता है हमारा सर अर्थात सरगुजा। क्या रहता है बताइए? सबसे ऊपर में सर होगा ना भाई भू आविष्ठित में, तो सरगुजा। देखो बेटा सरगुजा के नीचे आपको याद रखना है कोरबा। क्या याद रखना है? कोरबा। कोरबा के लेफ्ट में इधर याद रखना है बिलासपुर, और राइट में इधर आपको याद रखना है जांजगीर चांपा। 4 हो गया। बताइए भाई सबसे ऊपर में क्या बताया था? सरगुजा, उसके नीचे कोरबा, लेफ्ट में बिलासपुर, इधर राइट साइड में, ठीक है बेटा। और जांजगीर चांपा से अलग होकर एक जिला बना था, यहीं पर है एस शक्ति। क्या है? तो बेटा यहीं पे लिख दो एस शक्ति करके। हो गया 10 जिले, ऐसे याद रहेगा। देखो बेटा एक बार रिवाइज करते हैं। राजनांदगांव के राइट साइड में कौन सा जिला था बताइए? दुर्ग। उसके ऊपर में, नीचे में, दुर्ग के राइट साइड में, उसके ऊपर में, हो गया 5। सबसे ऊपर में, उसके नीचे में, लेफ्ट में, राइट में, उससे क्या बना? कोई दिक्कत यहां तक याद हो जाएगा ना बेटा? ठीक है, ध्यान रख आखिरी में बनेगा प्यारे बच्चों, बीजापुर, बस्तर और सुकमा के बीच में है आप सबका दंतेवाड़ा। क्या होगा? दंतेवाड़ा। तो बेटा सबसे नीचे क्या होगा? दंतेवाड़ा होगा जी। क्या होगा बताइए? सबसे नीचे हमारे पास होगा दंतेवाड़ा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? देखिए बेटा कोई डाउट है कि नहीं? याद हो जाएगा? तो मैंने टोटल 33 जिले बता दिए, बता दिए ना? याद हो जाएगा बेटा सबको, पक्का ना? चलो बेटा रिवाइज करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे आज, ठीक है? बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33। जोर से बोलो। 36 में टोटल हमारे पास कितने जिले हैं? 33। याद रहेगा। 33 जिले कब से हैं? सितंबर 2022। उससे पहले कितने जिले थे? तो सितंबर 2022 में कितने जिले बने? 29वां जिला कौन सा है? भोला मानपुर चौकी। 30वां कौन सा है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। 31वां कौन सा है? कोशिश करो बेटा। खैरागढ़ छुई खातान गंडई। 32वां कौन सा है? हाँ मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और बेटा 33वां कौन सा है? शक्ति। याद रहेगा ना भाई? ठीक है। 28वां जिला कौन सा था? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। याद रहेगा। चलो बेटा 33 जिले बढ़ते हैं। 36 में कुल कितने जिले हैं? 33। कितने सीमा बनाते हैं? कितने नहीं बनाते? तो सीमा बनाते उसको अपन क्या कहते हैं? या फिर क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय। देखो ना बेटा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है वाला लाइन बेटा, ध्यान से देखना है ना। ये वाला लाइन सबको दिख रहा है क्या? इस लाइन पे छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले स्थित हैं बताओ तो? 22 जिले। इस लाइन पे 36 में कितने जिले स्थित है बताइए? 22। उनको अपन क्या बोलते हैं? सीमा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? लोग बनाएंगे ना भाई, जितना भी दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ में बाउंड्री बनाएगा। और कितने ऐसे हैं जो बाउंड्री नहीं बनाएगा? हरा वाला। समझ में आ गया? तो जो बाउंड्री बनाता है उसको सीमावर्ती। बेटा ये देखो, अब इधर जाओगे तो उड़ीसा नहीं पड़ेगा, उड़ीसा तो 2 राज्य के बीच में है, तो क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय जिला कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? अंतरराज्यीय जिला बोलते हैं। समझ जाओगे आप लोग। कितने जिले बाउंड्री नहीं बनाते हैं? जो नहीं बनाते उसको अपन क्या कहते हैं? याद रहेगा। बताइए बेटा, कॉपी बंद करूं। उत्तर में कितने जिले हैं बताइए?
जोर से बोलो भाई। 4। पहला क्या है? जोर से बोलो, एक बार और बोलो बेटा, लाइव वाले कमेंट करके बताना है। पहला क्या था? एमसीबी। दूसरा, तीसरा, चौथा, दक्षिण में, सुकमा, पूर्व में, पश्चिम में, बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद एमसीबी से राजनांदगांव के बीच में कितने? पहला, जीपीएम, दूसरा, तीसरा, चौथा, केसीजी, रैगढ़ स्वीकृत गंडई होगा ना भाई। अब बताइए गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने? 3। पहला क्या है? दमतरी। वेरी गुड बेटा। दमतरी के बाद कोंडागांव के बाद बस्तर, याद रहेगा ऐसा। अब बताइए बेटा, राजनांदगांव से सुकमा के बीच में कितने थे? 4। पहला क्या था? मोला मानपुर चौकी के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई दिक्कत? अब ये 22 जिले हो गए, इसको क्या बोलते हैं? सीमावर्ती बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय। तो कितने ऐसे जिले हैं जो बाउंड्री नहीं बनाते, उसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है ना। बताइए बेटा, राजनांदगांव के राइट में क्या था? उसके ऊपर में, नीचे में, राइट में, उसके ऊपर, सबसे ऊपर, नीचे, लेफ्ट में, राइट में, उससे क्या बना और सबसे नीचे हो गया 33 जिले। याद? ईमानदारी बताओ, याद हो जाएगा बेटा? आज का पहला क्लास था ये, पक्का ना? याद हो जाएगा ना? इधर ऐसे याद करेंगे डेली। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई, समझ में आ गया ना? एक ही बार में पूरा नहीं बता सकता आपको याद, अभी पहला दिन है ना, इस वजह से। तो कल मिलते हैं। 3 ही क्लास था ना आप लोग का? अच्छे से पढ़ो बेटा, कल मिलना है क्लास, लेकिन डेली आना। देखो एक टॉपिक अगर स्किप करोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए डेली आओ क्लास, समझने की कोशिश करना। फिर आपको ना अलग से किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट्स को अच्छे से बनाना बेटा, यही फाइनल नोट्स होगा, है कि नहीं? इसी को जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करना, कभी भी पेपर होगा आप लोग का फिर बनेगा। ठीक है ना? कल मिलते हैं बेटा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? क्लास छोड़ दे फिर आज। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है। अगर विनय छत्तीसगढ़ का अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो इसके लिए एक तो बुक आता है विनय कुमार पाठक, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा तब खरीदना, भी मत खरीदना, अभी तो शुरू कर रहे हैं पढ़ना। तो विनय कुमार पाठक से ही छत्तीसगढ़ में PYQ को सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी तो बेटा जो चल रहा है 25 का है। ठीक है, तो उसको याद रखो। चलो ठीक, कल मिलते हैं।